हम सभी जानते हैं कि वीवो ने हाल ही में सेल्फी लवर्स को ध्यान में रखते हुए अपना एक नया फोन निकाला है जिसका नाम है वीवो V5 और ये दुनिया का पहला 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे वाला फोन है। और जब मैंने इस फोन को रिव्यू किया था तो इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी दमदार साबित हुआ था, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सेल्फी कैमरा बनाने की इस दौड़ में एक और दावेदार भी है जिसका नाम है Oppo F1s और Oppo ने हाल ही में इस फोन का एक अपडेटेड वर्जन भी निकाला है जिसमें Oppo ने रैम और स्टोरेज को बढ़ा दिया है। तो अब बात उठती है, सवाल ये आता है कि इन दोनों फोन्स में से कौन सा एक बेहतर फोन साबित होता है। इसलिए देखते हैं Vivo V5 और Oppo F1s का कंपैरिजन। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिजाइन फर्स्ट। दोनों ही फोन्स देखने में एकदम सिमिलर हैं। अगर आप इन दोनों फोन्स की ब्रांडिंग को हटा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फोन वीवो का है और कौन सा ओप्पो का। ये दोनों ही फोन्स फुल मेटल बॉडी फोन है जिस वजह से दोनों ही फोन्स आपको प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी देते हैं और क्योंकि ये फोन आईफोन लुक लाइक हैं इसलिए ये फोन देखने में भी काफ़ी शानदार है। साथ साथ इन दोनों फोन्स के होम बटन ही इनके फिंगरप्रिंट सेंसर का काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप Oppo F1s के बटन को प्रेस कर सकते हैं जबकि Vivo V5 का जो बटन है वो टच कैपेसिटिव की तरह काम करता है। पर आपको बता दूं कि Vivo V5 का जो होम बटन है यानी जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बहुत रिस्पॉन्सिव है। टच मात्र से ही फटाक से अनलॉक हो जाता है। अब बात की जाए डिस्प्ले की तो दोनों ही फोन्स में आपको सेम डिस्प्ले मिलता है यानी 5.5 इंच का 2.5D कर्व्ड HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले जो कि टेक्स्ट पढ़ने में और रोजमर्रा के काम काज के लिए तो ठीक है, लेकिन ये डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन वाली क्वालिटी को बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाता। पर अगर फिर भी इन दोनों फोन्स में से एक फोन को चूज करना होगा डिस्प्ले के मामले में तो मैं Oppo को चूज करूंगा क्योंकि Vivo डिस्प्ले काफी रिफ्लेक्टिव है और आपको ब्राइट सनलाइट में काफी परेशान भी करेगा। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे वीवो का थोड़ा सा अपर हैंड है और उसकी वजह यह है कि वीवो में आपको एंड्रॉइड मार्शमेलो मिल रहा है जबकि ओप्पो में आपको एंड्रॉइड लॉलीपॉप मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए इंटरफेस की तो मुझे पर्सनली ओप्पो का कलर ओएस ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि वीवो का जो फन टच ओएस है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और उसको समझने में काफ़ी टाइम लगता है और जब भी आप इस फोन में कोई फीचर ढूंढने जाएंगे तो आप इस फोन से स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। लेकिन फिर भी ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा ओएस पसंद आता है। अब इसके अलावा बात करें स्टोरेज की तो वीवो में आपको 32 GB की स्टोरेज मिल रही है, वहीं ओप्पो में आपको 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है और हाँ आप इन दोनों स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अब बात आती है इन दोनों फोन्स के सबसे जरूरी पहलू यानी कैमरास की। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा के बारे में बताता हूँ। अब क्योंकि ये दोनों ही फोन सेल्फी सेंट्रिक फोन हैं इसलिए इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव है। पर क्योंकि वीवो में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है और ओप्पो में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि वीवो का कैमरा ओप्पो से बेटर है। और जब मैंने वीवो V5 से पिक्चर्स क्लिक करी तो पिक्चर्स काफ़ी डिटेल थी, वाइब्रेंट थी और ग्रेन्स भी काफ़ी कम थे। साथ ही साथ वीवो में आपको ओप्पो की फ्रंट स्क्रीन फ्लैश के मुकाबले LED फ्लैश मिल रही है जो कि अंधेरे में पिक्चर्स क्लिक करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। तो ओवरऑल फ्रंट कैमरा के हिसाब से वीवो एक बेस्ट फ़ोन है। लेकिन अगर बात की जाए रियर कैमरा की तो हालांकि दोनों ही फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल रहा है पर ओप्पो का कैमरा वीवो से थोड़ा सा बेटर है। और आपको बता दूं कि आप इन दोनों ही फोन से 4K वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर पाएंगे। परफॉर्मेंस की तरफ रुख करें तो दोनों ही फोन में आपको MediaTek 6750 प्रोसेसर और 4 GB की रैम मिल रही है, इसलिए इन दोनों फोन की परफॉर्मेंस लगभग सेम ही होगी। अब हालांकि ये फोन्स आपको डेली रूटीन और मल्टीटास्किंग के मामले में निराश नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि इन दोनों ही फोन्स में आपको एक पुराना प्रोसेसर मिल रहा है जो कि इतना पावरफुल नहीं है तो अगर आप हार्डकोर गेमर हैं इसलिए ये फोन आपके लिए एक अच्छा फोन साबित नहीं होगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए इन दोनों फोन्स की बैटरी की तो Vivo V5 में आपको 3000 mAh की बैटरी मिलेगी जबकि Oppo F1s में है 3075 mAh की बैटरी, इसलिए इन दोनों फोन्स का बैटरी बैकअप भी लगभग सेम ही होगा। एक्स्ट्रा 75 mAh से इतना फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने आपको इन दोनों ही फोन्स के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बता दिया जिससे साफ जाहिर होता है कि ये दोनों ही फोन्स हर मायने में ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी सेल्फी कैमरा की तो Vivo V5 Oppo F1s से काफ़ी आगे निकलता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक सेल्फी कैमरे वाला फ़ोन तलाश रहे हैं तो आप Vivo V5 ही खरीदें। और अब बात रही प्राइसिंग की तो Oppo F1s का प्राइस Vivo V5 से थोड़ा ज़्यादा है यानी Oppo का प्राइस है 18,990 रुपये और Vivo का प्राइस है 17,980 रुपये। साथ ही साथ जाने से पहले आपको बता दूं कि आप इन दोनों फ़ोन्स को ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पे भी खरीद सकते हैं।
लेकिन अगर आप सेल्फी फैक्टर और ऑफलाइन फैक्टर को छोड़ते हैं तो आपको इन दोनों ही फ़ोन से बेहतर फ़ोन मिल जाएगा, जिसमें आपको एक अच्छे फ्लैगशिप वाले स्पेक्स भी मिलेंगे। तो ये था Vivo V5 और Oppo F9s का कंपैरिजन। मुझे पूरा यकीन है कि आपको एक बेहतर सेल्फी कैमरा वाला फ़ोन तलाशने में काफ़ी मदद हुई होगी। और अगर फिर भी आपको इन दोनों फ़ोन्स के लिए कोई क्वेरी है तो उसको प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।